एक इंद्रमाला होती है, क्या नाम है उसका? जम के बोलिए जरा। इंद्रमाला। इंद्रमाला में एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस इंद्रमाला का वर्णन। कितने रुद्राक्ष होते हैं इसमें? एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक होते हैं। अब बाजार में लेने जाओगे या इंद्रमाला की कीमत बाजार में मालूम करोगे तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ की एक होना चाहिए। कितने की एक है? जम के बोलिए जरा। 2 से 2.5 करोड़ की एक अगर कीमत निकालोगे, और आप अगर ऐसे ऑनलाइन कहीं कीमत निकाल कर देखोगे गूगल पर, फेसबुक पर कि हमको इंद्रमाला खरीदना है रुद्राक्ष की, तो उसकी कीमत 2-2.5 करोड़ होगी। पर शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान की कोई वस्तु अगर भगवान शिव की है तो उसकी कोई कीमत नहीं, शंकर ने उसको निःशुल्क दिया। इंद्रमाला आप स्वयं भी बना सकते हो और उसका कोई शुल्क नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, बस निर्माण आपको करना है। कैसे करना है उसका? एक मुखी रुद्राक्ष लिया, भगवान के प्रथम एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र बोला, ओम हीम नमः। बोलो एक बार, ओम हीम नमः। ये शिवजी के एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। रुद्राक्ष शिव पुराण जिस दिन चालू करी थी, प्रारंभ करी थी, उस दिन कहा था अगर रुद्राक्ष नहीं भी मिले तो मंत्र का जाप भी कर लोगे तो रुद्राक्ष का ही फल प्राप्त होता है। एक मुखी रुद्राक्ष को लोग, दुनिया के लोग ढूंढते फिरते हैं। क्यों एक मुखी रुद्राक्ष मिलेगा क्या आपके पास में? हाँ सब मिलेगा। कितने का है? ये लो साहब, 1000 रुपये का दे दो, 500 रुपये का दे दो, 10,000 का, 5,000 का दे दो। पर एक मुखी रुद्राक्ष तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक वृक्ष में वर्ष में केवल एक बार एक मुखी रुद्राक्ष आता है। एक वृक्ष में एक दिन एक बार वो एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है। अब पूरे वृक्ष में इतने सारे रुद्राक्ष लगे हुए हैं, अब उसमें से एक मुखी रुद्राक्ष ढूंढना, और एक वर्ष में एक ही दिन मिलता है और एक ही बार आता है। अब 100 वृक्ष लगाए तो कितने रुद्राक्ष हुए साल भर में? जम के बोलिए 100। और भूमि की आबादी कितनी, अब उसका अंदाजा लगाओ, करोड़ों में। अब 100 रुद्राक्ष, 500 रुद्राक्ष, 1000 रुद्राक्ष, 10,000, 5,000, 3,000, 4,000, जितने रुद्राक्ष आपको प्राप्त हुए हैं, जितने रुद्राक्ष आपको मिले हैं, तो फिर वो जनमानस तक पहुंचेंगे कितने? और फिर वो 1,000 रुपया में, वो 500 रुपये में, वो 700 रुपये में, वो 5,000 में मिल जाएगा क्या आपको? ईमान। अब यहाँ तो लॉकडाउन लगा तो आटे की कीमत बढ़ गई। बोला सही है कि गलत है? नमक मिर्ची की कीमत बढ़ गई। क्यों साहब? वो वहाँ से आता है माल और अभी बस गाड़ियाँ सब बंद पड़ी हुई है। अब बस गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई तो माल यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, माल यहाँ तक आ नहीं पा रहा, इसलिए भाड़ा वाड़ा सब देखा जाए तो, और आ रहा है तो महंगा आ रहा है, तो हम आपको महंगा दे रहे हैं। तो वो इतना कीमती होता है कि मिलना भी कठिन होता है। पहली बात तो मिल जाए और मिलकर धारण कर लिया जाए और उसका स्मरण हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है।